हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और या तो आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यह आपकी महत्वपूर्ण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे तो बीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, ये सारे एग्जाम, इसके अलावा एसएससी, रेलवे, पुलिस आदि के लिए भी ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपके ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1922 में जो है महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? आपके ऑप्शन में है एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एम.एन. रॉय जो है वह व्यक्ति थे इनके संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपके ऑप्शन में है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? आपके ऑप्शन में 1928 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1936 ईस्वी में जो है बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता के समर्थन से यह निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1938 में यह मांग की गई थी कि संविधान सभा का जो गठन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धापरांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, आपके ऑप्शन में क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या फिर माउंटबेटन योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि क्रिप्स योजना। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग का सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपके ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1895 में जो है सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपके ऑप्शन में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो है वो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी वह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? आपके ऑप्शन में दिया गया है कानपुर में, मुंबई में, फैजपुर में या फिर लाहौर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1936 में जो है फैजपुर में यह मांग रखी गई थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपके ऑप्शन में दिया गया 389, 409, 429 या फिर 505? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? आपके ऑप्शन में है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या फिर उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी यानी कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन जो है उपर्युक्त सभी प्रकार से होना था, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधियों द्वारा जो है मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन सुनिश्चित हुआ था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। ठीक है, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? आपके ऑप्शन में है 195, 208, 225 या फिर 235? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 208 यानी कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि जो है चुनकर आए थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन में दिया गया है 289, 299, 324 या फिर 333? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बची थी वह बची थी 299। ठीक है, आप नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा की पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन में 100, 70, 85 या फिर 65? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो संविधान सभा का पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें देशी रियासतों से 70 व्यक्तियों को लिया गया था। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन में है 208, 229, 249 या फिर 289? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि रखे गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन में दिया गया है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या फिर 15 लाख व्यक्ति? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो है एक व्यक्ति 10 लाख के अनुपात में था। ठीक है, एक व्यक्ति जो था, एक जो सदस्य था वह जो है 10 लाख व्यक्तियों के अनुपात में था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया?
किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आपके ऑप्शन में है प्रांतों की विधानसभाओं ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपर्युक्त दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन विभिन्न प्रांतों की भारत की विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन में है बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि संविधान सभा में जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व था वह था संयुक्त प्रांत का। ठीक है, नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन में जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो हैदराबाद के प्रतिनिधि थे उन्होंने भारतीय संविधान सभा में भाग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन डी पंजाब से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वह हुआ था पश्चिम बंगाल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए दिया गया है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता थी। ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आपके ऑप्शन में दिया गया है समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन में दिया गया है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा कौन सी थी? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था और ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन में संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद ने या फिर गवर्नर जनरल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने बनाया था। चलिए नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? में है 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वह वर्ष 1946 में संपन्न हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? में 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 दिसंबर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन में दिया गया मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या फिर दिल्ली में।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था दिल्ली में। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या फिर सी राजगोपालचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। यह प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर के एम मुंशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या फिर के एम मुंशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1946 में 11 दिसंबर को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन में शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या फिर वेनेगल नरसिंह राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वह थे वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। ठीक है, आप नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन में है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है एन गोपाल स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी है एच एच बेग या फिर ऑप्शन डी है टी टी कृष्णाचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो एच एच बेग थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन में है 9, 12, 13 या फिर 16। इस प्रश्न का सही उत्तर है विभिन्न पहलुओं के लिए संविधान सभा में 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो आपके ऑप्शन में है 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या फिर 16 दिसंबर 1947। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो संविधान सभा के प्रारूप समिति थी उसकी जो है नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन में 5, 7, 9 या फिर 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि
जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी वह थी 7। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन में दिया गया है गोपालाचारी आयंगर, ऑप्शन बी है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी है B.R. अम्बेडकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी या फिर गोपाला स्वामी अयंगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान की प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन में दिया गया है भीमराव अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि मसौदा समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन में है एकता और अखंडता, ऑप्शन बी है बहुमत, ऑप्शन सी है सर्वसम्मति और ऑप्शन डी है सहमति और समायोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिए गए थे वह सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है आचार्य J.B. कृपलानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन में दिया गया है सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो संघीय समिति के अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भारतीय संविधान को अपनाया था वह थी भारतीय संविधान सभा। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 को या फिर 26 जुलाई 1946 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जनवरी यानी कि 22 जनवरी 1947 को जो है भारत के संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में J.B. कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि J.B. कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में या फिर अगस्त 1947 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जुलाई 1947 में जो है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कर लिया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब किया? 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 22 जुलाई 1947 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया?
ऑप्शन में 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारत का संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन में 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1949 या फिर 25 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो संविधान सभा है वह अंतिम बार जो 24 जनवरी 1950 को मिली थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन में है 262, 284, 287 या फिर 289। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि संविधान सभा में जो उपस्थित सदस्य थे उनमें से 284 लोगों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आपके ऑप्शन में दिया गया 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन में दिया गया 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या फिर 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो संविधान निर्माण का समय था वह था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आपके ऑप्शन में 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 18 फरवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन में है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी है राजनीतिक दलों द्वारा नामित और ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित और ऑप्शन डी है लोगों द्वारा नामित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित जो है भारतीय संविधान सभा के अधिनियमन किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन में स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार था वह स्वराज पार्टी ने वर्ष 1924 में प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? आपके ऑप्शन में है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये तीनों कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ऑप्शन डी है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? आपके ऑप्शन में पहला विकल्प दिया गया है संविधान सभा के सदस्यों का चयन
1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। ठीक है, जो दूसरा विकल्प है वो है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, जो तीसरा कथन है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। ठीक है, और चौथा कथन है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि नीचे दिए कूटों में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 3 और 4 सही है, या फिर केवल 1 और 4 सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो 1 और 4 है वह सही है। 1 और 4 यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, यह बिल्कुल सही है। जो चौथा नंबर है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो यह भी पूर्णतः सही है। बाकी यहाँ पे दोनों चीजें गलत है, यानी कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये बिल्कुल से गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी.एन. राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन में है मोहम्मद सदाउल्लाह, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है ए.के. अय्यर या फिर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वह संविधान की पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 और 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि में दिया गया है कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, आप नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन में है 10, 12, 13 या फिर 15। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वह थी 15। चलिए नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न भी है। आपको प्रश्न क्या कहता है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो आपके ऑप्शन में है एकता और अखंडता, ऑप्शन बी है बहुमत, ऑप्शन सी है सर्वसम्मति और ऑप्शन डी है सहमति और समायोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो संविधान सभा में प्रत्येक निर्णय लिया गया था वह सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।